क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर साल हिंदू त्योहारों की तारीख बदल जाती है? कोई एक ही तारीख क्यों फिक्स नहीं होती? इस सवाल का जवाब छुपा है प्राचीन भारतीय पंचांग प्रणाली में। एक ऐसी जटिल लेकिन अद्भुत प्रणाली जो खगोल शास्त्र, ज्योतिष और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम जानेंगे इस रहस्यमय विरासत के अनसुने रहस्य, इसके खगोलीय आधार और इसके आधुनिक भारत में महत्व के बारे में। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता केवल मंदिरों, शास्त्रों और योग के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि समय गणना में भी वह अपने युग की सबसे आगे रही। अगर हम पंचांग की जड़ों की बात करें तो हमें जाना होगा वेदों के काल में। वेदों में सूरज और नक्षत्रों के सटीक वर्णन मौजूद है। ऋग्वेद के कई मंत्र सूर्य की चाल, ऋतुओं के परिवर्तन और चांद के घटने बढ़ने का वर्णन करते हैं। ये सभी बातें पंचांग के लिए आधार बनी। सूर्य और चंद्रमा की गति, ऋतुओं के चक्र और नक्षत्रों की स्थिति, यही थे प्राचीन भारतीयों के लिए घड़ी और कैलेंडर। जल घड़ी, घटी यंत्र, सूर्य घटी, सूर्य यंत्र और चंद्र मासिक चक्र, ये सब समय मापने के प्राचीन उपकरण थे। इन उपकरणों का प्रयोग मंदिरों में, राज दरबारों में और आम जीवन में होता था ताकि कृषि, त्योहार और धार्मिक कार्य सही समय पर हो सके। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों ने सिर्फ दिन, महीने या साल ही नहीं गिने, बल्कि ग्रहों की गति, ग्रहण और यहां तक कि हजारों वर्षों के युग चक्र भी गिने। इसलिए कहते हैं भारतीय पंचांग केवल कैलेंडर नहीं बल्कि ज्ञान का महासागर है। यदि आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्यों को सबके सामने ला पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खगोलीय तत्व की जिसने भारतीय पंचांग प्रणाली को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और वो है चंद्रमा। प्राचीन भारत में समय की गणना मुख्यतः चंद्रमा के आधार पर की जाती थी, इसीलिए इसे लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। चंद्रमास यानी वह समय जब चंद्रमा अपनी पूर्ण परिक्रमा पूरी करता है, भारतीय पंचांग का मूल आधार रहा है। एक चंद्रमास लगभग 29.5 दिन का होता है। लेकिन ध्यान रहे, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने इसे इतनी बारीकी से मापा था कि हर तिथि, हर पर्व सटीक खगोलीय गणनाओं पर आधारित था। चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप ने ही पूर्णिमा और अमावस्या जैसे पर्वों को जन्म दिया। पूर्णिमा यानी जब चंद्रमा पूरा गोल और चमकदार नजर आता है, और अमावस्या यानी जब चंद्रमा आकाश में पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। इन्हीं चंद्र तिथियों के आधार पर भारत के लगभग सारे धार्मिक त्योहार तय होते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली, दिवाली, गुरु पूर्णिमा या फिर महाशिवरात्रि। लेकिन ये केवल पर्व ही तय नहीं करते, बल्कि ये तो कृषि और सामाजिक जीवन का भी हिस्सा है। प्राचीन किसान अपने बीज बोने और फसल काटने के समय का निर्धारण भी चंद्रमा की स्थिति देखकर करते थे, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का असर केवल समुद्र की लहरों पर नहीं बल्कि धरती की नमी और पौधों की वृद्धि पर भी पड़ता है। लूनर कैलेंडर का महत्व यह भी है कि यह पंचांग को बेहद लचीला बनाता है। सूर्य और चंद्रमा के साल में दिन के अंतर को अधिक मास डालकर संतुलित किया जाता है। यही कारण है कि कभी कभी एक साल में 13 महीने होते हैं। इससे न केवल धार्मिक तिथियां सही रहती हैं, बल्कि प्रकृति के चक्र के साथ मानव जीवन भी तालमेल में रहता है। तो जब भी कोई कहे कि त्योहार की तारीखें हर साल क्यों बदलती, तो समझ लीजिए ये सब चंद्र चक्र के कारण ही है। चंद्रमा सिर्फ आकाश का एक ग्रह नहीं बल्कि भारतीय जीवन शैली का धड़कता दिल है। दोस्तों, भारतीय पंचांग की गहराई केवल चंद्रमा और सूर्य की चाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक और महत्वपूर्ण आयाम जुड़ा है, ज्योतिष। प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि मानव जीवन और ग्रह नक्षत्रों की चाल का आपस में गहरी संबंध। यही वजह है कि पंचांग में हर तिथि, हर दिन का महत्व सिर्फ खगोलीय ही नहीं
बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी होता है। भारतीय ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष भी कहा जाता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह और 12 राशियों का बड़ा महत्व है। हर ग्रह को एक विशिष्ट ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जैसे शनि ग्रह को न्यायप्रिय पर कष्टकारक माना जाता है। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है। वहीं मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और संघर्ष का कारक माना जाता है। पंचांग में ये सब ग्रह स्थिति, नक्षत्र, योग, करण और वार के रूप में दर्ज होते हैं। इन्हीं के आधार पर शुभ और अशुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं, शादी, गृह प्रवेश, व्यवसाय, यात्रा जैसे बड़े कामों के लिए। भारतीय समाज में ज्योतिषियों की भूमिका बहुत बड़ी रही है। ये न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, बल्कि लोगों के जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आज भी विवाह, संतान जन्म, नामकरण, शिक्षा, यात्रा, हर क्षेत्र में पंचांग और ज्योतिष की सलाह ली जाती है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के खगोलीय और गणितीय ज्ञान पर आधारित एक परंपरा है। इसीलिए कहा जाता है, भारतीय पंचांग विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। पंचांग न केवल समय का निर्धारण करता है, बल्कि ये हमें ऋतुचक्र, प्रकृति के साथ सामंजस्य और धार्मिक अनुष्ठानों की वैज्ञानिक व्याख्या भी देता है। आज जब दुनिया पर्यावरण की बात कर रही है, उस समय हमारा पंचांग ऋतुओं के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। वर्षा ऋतु में उपवास, पाचन को स्वस्थ रखने के लिए, ग्रीष्म ऋतु में व्रत, शरीर को शीतल रखने के लिए, शरद पूर्णिमा की संत यात्री में खीर खाना, चंद्रमा की ऊर्जा को पचाने के लिए। ये विज्ञान है, परंपरा नहीं। और इसीलिए हमें इस प्राचीन पंचांग प्रणाली को सिर्फ पूजा और व्रत तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाना चाहिए कि समय को देखने का हमारा तरीका दुनिया में सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक और संतुलित है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारतीय पंचांग प्रणाली की अद्भुत यात्रा, जिसमें विज्ञान है, ज्योतिष है, प्रकृति के नियम है और अध्यात्म भी। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी रोचक डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लाते रहें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप आज भी किसी विशेष कार्य के लिए पंचांग का सहारा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।